हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी ऐसे हो कि दो दो दिन कुछ प्लान बनाया कि इस साल कुछ तूफानी करेंगे, 2 दिन वो फॉलो किया, मैक्सिमम 1 वीक फॉलो किया और एक हफ्ते के बाद वी आर बैक ऑन द सेम ट्रैक। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत होती है। मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि अब की बार ऐसा ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बट नेवर हैपन्स। प्रोकास्टिनेशन एंड डोंट फील गिल्टी अबाउट इट बिकॉज वी ऑल डू इट। तो ऐसा है कि फिर मैंने अभी सोचा है कि नहीं, आई हैव टू प्लान समथिंग डिफरेंट। मुझे मुझे ये तो वही है ना, एवरी ईयर एवरी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन ये होती है कि अब की बार मैंने ये काम करने हैं, पर नेवर हैपन्स। फॉर सारा साल अपने आप को कोस से निकल जाता है कि काश कि मैंने अपनी खुद की सुनी होती। अगर आप भी ऐसे हैं तो ज्वाइन दिस चैनल। अगर आपको और मेरा मेन मकसद सोशल मीडिया पे इस वीडियो को बनाने का ये भी है कि people can call me out on my bad behavior ki KD, you said it, you're gonna do this and you forgot. So I'm going to this is going to be my journal, like ऐसे कि जिसमें हम लिखते हैं कि ये वाला काम कर लिया, टिक मार्क, ये वाला काम हो गया, टिक मार्क। तो इस चैनल का मेन फोकस रहेगा हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो कहीं से भी मुझे नोट्स या यहाँ वहाँ से, यूजुअली ये होता है ना कि हम किताबें बहुत पढ़ते रहते हैं। मैंने ऑडियो बुक बहुत सुनी है क्योंकि मेरी जॉब थी ट्रैकिंग की पिछले 4 सालों से। सो आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम कैनेडा टू यूएस टू कैनेडा 10 to 11 hours. That's what I did. Like I read so many, I listened so many audio books. इतने सारे पॉडकास्ट सुने, न्यूरो साइंटिस्ट के, डाइटिशियंस के, थेरेपिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के, लाइक यू नेम इट। तो मुझे लगता है कि ये सारा किताबी ज्ञान इकट्ठा तो हो गया यहाँ पे, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। तो अभी वो सारा ज्ञान जो है उसको प्रैक्टिकलिटी में बदलेंगे इस चैनल के ज़रिए। आई एम गोइंग टू पुट एवरी डे वीडियो शोइंग कि ये इस टाइम पे मैं उठी, ये मैंने काम किए, ये मैंने हैबिट्स फॉलो की, और टू मेक लाइफ ईजियर। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो काम हमने ये सोचा कि ये मैं काम करूँगी, पर मैंने वो काम नहीं किया, वो आपके दिमाग में रह गया कि नहीं किया, एंड दैट द होल टाइम यू फील गिल्टी अबाउट इट कि क्यों नहीं किया। यू आर फीलिंग कि रिग्रेट्स इन योर ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया एंड इट्स ओके, वो रहता है तुम्हारे दिमाग में। तो उसके चक्कर में मुझे लगता है कि नहीं, I'm going to make a channel where you guys can call me out on my bad behavior कि केडी तूने ये बोला था पर ये नहीं किया। और if you feel like you are somebody like me जो प्लान करते हैं पर फॉलो नहीं कर पाते, come to this side. So we all gonna follow this path where we can call each other out and be healthy together, mentally, physically and spiritually.
आज है संडे का दिन 5th of January 2025 और आज मैंने मॉर्निंग में योगा किया था, तो जिसमें मैंने कैन यू सी इट 9:33 हो गए हैं। मॉर्निंग में योगा किया था और इसमें मैंने 11 कैलोरीज बर्न की हैं, पर मेरी घड़ी तब तक एक्चुअली आधे में ही डाइड होगी, तो आई हैड टू पुट दैट ऑन अ चार्ज। तो अभी इसमें दिखाए हुए हैं 400 स्टेप। सो आई एम गोइंग फॉर ग्रोसरीज। सो मैं सोचती हूँ कि वहाँ पे थोड़ी बहुत वॉकिंग हो जाएगी और मुझे थोड़ा कार का काम करवाना है, तो वहाँ से थोड़ा देखती हूँ यहाँ वहाँ से इकट्ठे करके 10,000 स्टेप इकट्ठे कर पाऊँ तो मैं आज के। पर या सो फार आई एम स्टिल ऑन द ट्रैक। मॉर्निंग में सही टाइम पे उठी थी मैं और yeah, so I'll keep you posted. मैं नीचे गई थी, उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास कैश नहीं है, तो अभी भाग के ऊपर आई हूँ। 5-10 स्टेयर है पर आई एम आउट ऑफ ब्रेथ। एनीवेज, सो आज का मेरा क्या कहते हैं आउटफिट ऑफ द डे, अगेन जैकेट और नाइसली पैक्ड, फुली पैक्ड एक्चुअली। और ये फाइनली मुझे अपनी बीनी मिल गई। yesterday I was wearing my husband's, so yeah, so do I look cute to you? वो है मेरी कार। कनाडा में ना यहाँ पे हमारे पास ऑटो स्टार्ट होते हैं, तो आप पहले से ही अपनी कार स्टार्ट कर दो कि व्हेन यू गेट इनटू योर कार इज़ नाइस एंड वार्म। तो चलो अभी निकलती हूँ। ओके, सो पहला स्टॉप है कनेडियन टायर का। हाँ, ओके 2 घंटे लगे मुझे और 3,455 स्टेप 2 घंटे में। मुझे लगता है कि आज भी रैप अप होके ना बाहर जाना निकलना पड़ेगा, तो या आई हैव टू डू 10,000 स्टेप। तो अभी गरम गरम चाय पीती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद निकलूँगी मैं बाहर। आज हो गए अपने स्टेप ऑलमोस्ट 10,000 जो कि मुझे चाहिए थे, सो दैट्स गुड, आई एम विनिंग। बचपन में गार्लिक बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अब जैसे जैसे बड़े हुए ना तो ऐसा लगता है कि गार्लिक तो भगवान का प्रसाद है। इतना किसी भी चीज़ में ना डालो ना, ऐसा लगता है कि डिश कंप्लीट नहीं हुई। तो पहले ऐसे मम्मियों पे गुस्सा आता रहता था, क्या है ये इस हर बात पे गार्लिक और प्याज घुसा देते हैं, पर नाउ गार्लिक इज़ लाइक मस्ट इन एवरी डिश।
और हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो मेरे जैसे तो मेक श्योर करें कि रोज़ कोई ना कोई दाल अलग से बना के खाएं। प्रोटीन वेजिटेरियन में ना ये रहता है कि बेचारों में प्रोटीन की कमी रहती है, सो मेक श्योर यू ऑलवेज डू दैट। कुछ ना कुछ प्रोटीन का सोर्स ढूंढते रहना, और हो सके तो ज़्यादा फाइबरस डाइट। दैट्स व्हाट आई लर्नड। सो उबालने से पहले थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और तड़का मैं बाद में लगाऊंगी एक बार ये दाल उबल जाए। दीदी उन्होंने दीदी ने लकी की सिस्टर ने, ये प्रेशर कुकर है और भी कई सारी चीज़ें कर जाता है ये। 5 मिनट, जैसे सूप ब्रोथ है, केक बनाना है, एग्स बनाने हैं, स्लो कुक पे रखना है पूरे, सो टू मैनी थिंग्स। बट मेरा यूसेज इसका ये है कि 20 मिनट के लिए रखती हूँ। हाँ, तो इसमें सीटी नहीं बजती, जैसे कि हम कनाडा में ऐसे है ना कि सीटी बजे तो पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, अरे ये क्या कर डाला। सो इसमें ना सीटी नहीं बजती। 20 मिनट के लिए लगा दिया, और इट्स वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। ऐसे पहले तो ऐसे था ना, मम्मी कह देती थी कि सीटी बज जाए तो 5 सीटी बज जाए तो गैस बंद कर देना, और वो हमेशा आपसे मिस हो जाता था। तो इसने अभी ऑन कर दिया, प्री हीट करके कुक कर देगा। उसके बाद कुकिंग के बाद ये खुद से वार्म पे लगा देगा। अगर तुमने इसमें से दाल नहीं निकाली तो तुम्हारी दाल गर्म ही रहेगी। तो हाँ, कहाँ थी मैं, जैसे मम्मी कहती थी ना, सीटी बंद कर देना, गैस बंद कर देना इतनी सीटी बजने के बाद, और हमेशा ऐसे भूल जाते थे 6 बजी है या 7 बजी है। तो इसमें ये ठीक है कि तुमने टाइम लगा दिया 20 मिनट 25 मिनट, अपने आप ही बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद अगर तुमने निकाल लिया तो ठीक है, अगर नहीं तो इट गोना कीप इट वार्म। कल वीडियो बनाई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बाकी सब ठीक है, पर उसमें मेंटल हेल्थ की बात नहीं की तूने, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हुई। तो मुझे लगा कि ये अंडरस्टूड था कि जैसे कि मैं माइनस वेदर में जाके मैंने वॉक करके आई हूँ, आई फेल्ट अकम्प्लिश्ड। अगर आप अकम्प्लिश्ड और फुलफिल्ड करते हो, फील करते हो, तो डोपामिन रिलीज होते हैं, वो खुशी वाले हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं कि अरे चलो कुछ तो बढ़िया किया तुमने, आज प्रोडक्टिव किया। तो मुझे लगा कि दैट इज़ लाइक मेंटल हेल्थ, कि तुम्हारी इम्प्रूव हुई है। बाकी मेडिटेशन था, तो my husband is like yeah that's not enough, but for spirituality what I do, मैं जो फ्रिक्वेंसी है उनको सुनती हूँ, अपने टीवी पे लगा लेती हूँ। जैसे अभी फ्री टाइम है एंड आई एम डूइंग सम रैंडम थिंग्स, सो आई पुट दैट ऑन माई टीवी, जो फ्रिक्वेंसी है, जो वाइब्रेशंस है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी की इंट्रैक्शन है यूनिवर्स के साथ, वो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन से है। ऐसे नहीं है, हम उस यूनिवर्स को ऐसे नहीं पता चलता है कि दिस इज़ बैड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ अगली। यूनिवर्स को जैसे तुमने कुछ फील किया, फॉर एग्जाम्पल आई फेल्ट गुड एंड आई गेव दोज वाइब्रेशन, हैप्पी वाइब्रेशन आउट, दैट्स व्हाट यूनिवर्स रिसीव। दैट इसलिए ग्रेटिट्यूड बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हर कोई नहीं, जिनको जो इस पाथ पे हैं वो सब ऐसे कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जब आप ऐसे फील करते हो ना कि शुक्र है भगवान इस घर को बना देने के लिए, मुझे टीवी के लिए कि मैं फ्रिक्वेंसी वाले चैनल लगा पाती हूँ, ये सोफे के लिए थैंक यू सो मच। सो वो जो एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग है ना, तो जब वो फीलिंग यहाँ से दिल से निकलती है तो तुम यूनिवर्स में स्प्रेड कर रहे हो कि थैंक यू। तो यूनिवर्स को ऐसे रिसीव होता है कि हाँ पॉजिटिविटी तो आई है यहाँ से, केडी ने पॉजिटिविटी तो रिलीज़ की है, कुछ बढ़िया हो रहा है, इसलिए मुझे इसके लिए और भी बढ़िया करना पड़ेगा। अगर तुम 24 घंटे यही मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है, भगवान ने ऐसे क्या किया, तो वो भगवान को वो जो यूनिवर्स है ना, उसको यही एनर्जी जा रही है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उसको लगता है कि शायद इस बंदे की स्टेट यही रहनी है नेगेटिव। दैट्स समझ पा रहे हो? तो ये स्पिरिचुअलिटी में है। मैं रिलीजन की बात नहीं करती, ना मैं करना चाहती हूँ। वो एक
रैबिट होल है, आई डोंट वांट गो इन देयर, बट दीज टाइनी थिंग्स। स्टीव हार्वी है जो कि अमेरिका में सेलिब्रिटी है, टीवी सेलिब्रिटी। तो उसने कहा था कि कैसे मैनिफेस्टेशन करना है। तो उसने बोला कि पहले अपनी लाइफ में जो तुम्हें 300 चीज़ें चाहिए वो लिख लो। और मुझे लगा था कि 300 दैट्स इट, ये तो मैं फटाफट लिख डालूंगी। आई वॉज एबल टू राइट 111। उसके बाद पेजेस देख रहे हो ब्लैंक है, और इस बात को 3 दिन हो गए हैं। आई वॉजन एबल टू फिनिश इट, बट कभी कुछ याद आएगा तो फटाफट लिख लूँगी। मुझे अपनी ज़िंदगी में 300 चीज़ें चाहिए, वो पता भी नहीं मुझे, और मुझे सब कुछ चाहिए। एनीवेज, सो दैट वाज आई ओपनिंग कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, एंड दैट wasn't even 300. So yeah, so stay humble guys and keep writing, I guess. तो आज ये मेरी है जर्नल 5 जनवरी 2025 की एंट्री। तो पहले तो सबसे पहले 3 चीज़ें जो आपके मन में आती हैं कि किस बात को लेके आप ग्रेटफुल हो। मैं तो सभी जो भी मेरी लाइफ में एग्जिस्टिंग पीपल, पर्सन, थिंग्स, सब I'm grateful for that. But every day, whatever you remember, write that down. तो फिर उसके बाद मैं आज का जो दिन कैसे गया, क्या था, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, वो सब कुछ लिखने वाली हूँ। ये मैं बुक रीड कर रही हूँ, ब्रूस टी पेरी और ओपरा विनफ्री का इंटरव्यू स्टाइल बुक है। सो मुझे ये भी लकी की दीदी ने दी थी। She's like really nice. She's so good, so intelligent, man, so intelligent. Anyway, so उन्होंने ये बुक मुझे दी थी। तो अभी मैं चैप्टर 3 पढ़ रही हूँ, हाउ वी वर लव्ड। इसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है कि तुम्हें चाइल्डहुड ट्रॉमास कैसे अफेक्ट करते हैं तुम्हारी एडल्टहुड लाइफ में, स्पेशली अस बीइंग इंडियन, जैसे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास बता ही नहीं पाते, कभी झापड़ लगते हैं। तो दैट्स दैट। और फाइनली मेडिटेशन। आई यूजुअली यूज़ दीज हेडफोन्स, बट क्योंकि वो म्यूज़िक का ऐसा है कि आपके बिल्कुल आपको कंसंट्रेट करने में मदद करता है। दैट्स द रीज़न आई यूज़ them। और जो आउटसाइड जो नॉइसेस हैं उनको ब्लॉक कर देता है when I'm meditating. So if you feel like कि हाँ अभी मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग पाता या आउटसाइड नॉइसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो पुट एनी म्यूज़िक, मेडिटेटिव म्यूज़िक, ऐसा नहीं है कोई ऐसा कुछ भी म्यूज़िक, सो मेडिटेटिव म्यूज़िक पुट ऑन करके, सो इट हेल्प्स टू कंसंट्रेट, आई गेस।